क्या हो गया? क्यों भाई, क्यों धमाल पना डाले यार? ये तो ओ भाई का जमाना है। हम 1965 में भी धमाल डालते थे। पता है, लेकिन आपकी उम्र अब वो नहीं है। क्यों नहीं है, हम अभी भी जवान है। देखिए छोड़ू साहब छोड़ू साहब, मैं छोड़ू वो वाला छोड़ू नहीं हूँ जी, मैं तो जर्नलिस्ट छोड़ू। जर्नलिस्ट हैं लेकिन छोड़ू वाले जर्नलिस्ट। आप छोड़ दें 1948 में पैदा होने वाले इंसान है? और 1965 के लिखारी 1900। देखें आप अपनी जगह पे बैठे, जैसे ये बैठ गए हैं ना, इस तरह आराम से बैठ जाएं। आप वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाएं और प्लीज इसके बाद उठना नहीं है, वरना ऐसे नहीं बैठना। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। नाज़रीन, आई एम वेरी सॉरी जी, मैं ज़की आपका होस्ट, आपका दोस्त, और ये जो हमारे साथ हैं मैं इनका थोड़ा सा तारुफ कराता जाऊँ। तारुफ के मोहताज हैं ये बहुत ज़्यादा। तो आइए जी, सबसे पहले जो तारुफ के मोहताज हैं वो हमारे बहुत अच्छे फिल्म और टीवी के डायरेक्टर भी हैं, साथ साथ में जी राइटर भी हैं, और इनका नाम है जी हटके। हटके साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने जो मेरा तारुफ करवाया ये भी जरा हटके था। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हटके का मतलब क्या है। आपने हटके क्यों रखा? देखें, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। असल में ऐसा था, हम जब भी जाते थे किसी को कोई स्टोरी सुनाते थे, वो कहते थे जरा हट के सुना, जरा हट के स्टोरी ला, जरा हट के कहानी ला। तो फिर बीच में कोरोना भी आ गया तो लोग फिर भी हट के बात करते थे, हट के बैठते थे, तो तभी से हमारा तखल्लुस ही बन गया हटके। हम जो लिखते हैं वो हटके हो जाता है। वाह मिस्टर हटके, बहुत अच्छे जी। अकबर भाई, बहुत खूबसूरत आपने गाना सुना है। हमारे साथ अकबर साहब होंगे, और अकबर साहब जब गाने सुनाते हैं तो वो गाना सुनाते हैं। वाह जी वाह, अल्लाह का शुक्र है मेरा नाम नहीं बिगड़ा यहाँ पे। नहीं, अकबर साहब का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। अकबर साहब तो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं और केपी के बड़े प्यारे सिंगर हैं हमारे। अच्छा जी, हमारे साथ बैठी है जी बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है, और आपने नाम तो सुना होगा इनका। मॉडल भी हैं, फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, साथ साथ वो क्या उसे कहते हैं, सिंगर भी हैं, हर फन मौला हैं। तो हमारे साथ बैठी हुई है जी एनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। एनी कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस आपको देख के खुश हो जाता हूँ। और खुश हो गए। खुशी देखें, एक चीज तो है वैसे, खूबसूरत चीजें लोगों को देख के ना इंसान खुश हो जाता है। खूबसूरत चीज नहीं, खूबसूरत चीज नहीं, खूबसूरत लोग, खूबसूरत लोगों को देख के। हाँ, लोगों और को माशाल्लाह देख के। जितनी खूबसूरत आप हैं, तो वैसे आप कुछ ज्यादा नहीं खूबसूरत हो गई है वक्त के साथ साथ। बस क्या बस ये तो करना पड़ता है, आपको पता है। ये होता कैसे है, मतलब ये भी राज समझाइएगा हमें। जरूर इंशाल्लाह ठीक मैं है जी। आपको बीच-बीच में नाज़रीन, और जो पहले और आप मिल चुके हैं, जो जिन पे जिन आ चुके थे थोड़ी देर पहले, आपने देखा भी था उनको। हमारे साथ छोड़ू जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम छोड़ू जर्नलिस्ट। वालेकुम अस्सलाम। ये जी 1948 के जर्नलिस्ट हैं, और ये और ये जब लिखते हैं तो बिल्कुल खरा नहीं लिखते हैं। ये जो इनको कहा जाता है वो ये लिखते हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए ये क्या लेकर आए हैं? ये तो आपको पता ही नहीं है ना, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना। जिसको लाना होता है, जिसको हिसाब किताब करना है, नंबर मिलाओ। अच्छा, हॉटलाइन है? हॉटलाइन है जनाब। ऐसे तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ पुराने जमाने का यार वैसे बहुत पुराने हो आप। 1965 से आगे का आपके जमाने के सांप भी मर चुके हैं। ये जो आपने ये जो बात की, ये मैं लिखूंगा, ये मैं किसी कैरेक्टर के लिए यूज करूंगा। बिल्कुल आप लिखिएगा। नाज़रीन, जब तक ये लिखते हैं हम पढ़ते हैं। और पढ़ते क्या है, सबसे पहले जी हम आपको सुनाते हैं हमारा सबसे पहले सेगमेंट होगा फेक न्यूज। तो चलते हैं, देखते हैं फेक न्यूज। जी नाज़रीन, सबसे पहली फेक न्यूज हमारे पास जो है वो ये है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को फवाद चौधरी ने चांद देखने नहीं दिया। उनको चांद देखने नहीं दिया, वो उनको तारे दिखाने इस्लामाबाद आ गए जी। और आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह पूरी हुकूमत को तारे दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान हूँ, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मुफ्ती साहब आपकी, और आपने साबित कर दिया है कि मुफ्ती हो तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसा हो, वरना ना हो। ओके जी, दूसरी जो हमारे पास फेक न्यूज़ है वो ये है, नामीबिया का मैच
आज पाकिस्तान के साथ और मुझे पता है वो मैच कोई नहीं देख रहा। मैं तो देखूंगा जनाब, मैंने तो लिखना है ना सारा हिसाब किताब लेना है ना। नहीं सुने तो सही, हाँ जी, वो इसलिए नहीं देख रहा कि सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अब आपने इतनी मशहूर शख्सियत को दावत दे दी। हॉलीवुड लिखता हूँ, हॉलीवुड लिखता हूँ, हटके लिखता हूँ, और रियलिस्टिक लिखता हूँ, रियलिस्टिक। मिस्टर हटके, रियलिस्टिक। मिस्टर हटके, जी जी जी। तेरे अब्बे का क्या नाम है? बच के, बच के। बच के। अबे मैं जानता हूँ ना उसको, मैं पहचान लवा। मेरे नाल कौवे पींदा रही है, मेरे नाल तख्ते पे बैठ के कहानियां पांदा रही है। देखो अगर सारी किसी अगर स्टोरियां किसी तब एक मैंने- कलाकार एक सेकंड हाँ, ये खबरें तो पढ़ने दें। हाँ, अच्छा, फेक न्यूज में जी कहा गया है कि एक तो ये जो मैंने अभी थोड़ी सी बात की, जरा छोड़ी है लंबी, कि आप मैच नहीं देख रहे और प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे पता है प्रोग्राम कोई नहीं देख रहे, सारे मैच देख रहे हैं। आज के दिन प्रोग्राम शुरू ही नहीं करना चाहिए, तो छोड़ू। मैं तो ये नहीं किया ना कि प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, मैच सानू लोग देख सुन, चल देख सुन। अच्छा जी, जब नमीबिया की बात हो रही है तो नमीबिया ने कहा, नमीबिया से हम आज बदला ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कपास हमसे नहीं ली। भाई क्यों नहीं ली? दुनिया की बेहतरीन कपास पाकिस्तान में है। दूसरी बात ये फेक न्यूज में ये है कि उन्होंने अपना हाथी भी नहीं दिया हमें। तो भाई उनको हराना तो बनता है, उनसे बदला लेना तो बनता है ना। अच्छा जी, फेक न्यूज की तीसरी फेक न्यूज ये है कि इंडिया को एक मशवरा दिया गया है। इंडिया तो पहले ये कहती है कि भाई जो हमारे वार्म अप मैचेस थे वो भी हमारे रिजल्ट में शामिल किए जाएं, जिस पर गौर इसलिए हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया कर भी सकते हैं वैसे, अगर वो चाहें तो। हैं आईसीसी वाले तो कर भी सकते हैं, अगर वो कहे कि वार्म अप मैचेस भी शामिल कर दो बीच में जी। लेकिन इंडिया की टीम के लिए एक मशवरा ये है कि वो अपने एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का नाम वो रख दे सेमीफाइनल। तो वो जैसे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। कोई तालियां होनी चाहिए उसकी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट फेक न्यूज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है कि बॉलीवुड ने ये फैसला किया है कि वो बाबर आजम को लेके मुगल आजम बनाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। भाई उनको तो पैसों से काम है, पैसों से काम। और उनको पैसों से काम है, और वो कहते हैं कि उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह बाबर आजम ने इंडिया की टीम की धुलाई की है, इसी तरह बाबर आजम मुगल आजम में आके सारे हीरोज की धुलाई कर देगा। क्या बात। माशाल्लाह। जकी भाई, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी मैं हूँ शाहिद अफरीदी, तो हम भी तो लिख रहे हैं मैं हूँ बाबर आजम। हाँ, क्या बात है, हम भी लिख क्या रहे बात हैं। अच्छा, आप भी ये फिल्म लिख रहे हैं? लिख रहे हैं। उसके लिए हीरो की तलाश है, उसके लिए हीरो की तलाश हीरो की है। तलाश है। हीरो में देख रहा हूँ जो फाइनेंस भी ला सके, अच्छा, जो पैसा भी ला सके। बच्चे फिर मुझे ना देखें फिर। अपने पैसों में तेरे अब्बे ना मेरी बड़ी दोस्ती, मैं हीरो किस तरह हंसा। यार इसके अब्बे के बार बार क्यों मिस्टर छोड़ू? वो ऐसा हुआ था, वो मेरे अब्बे ने एक दफा वो कावे के पैसे इन्होंने दे दिए थे, तो वो हिसाब चुकता करना चाह रही है, और मैं दे तो सब मेरा मतलब है कि कार दी गाले पैसे पता है यार, फिल्म शुरू कर। कितना पैसे आपके तुसी तू मेरे नाल हीरोइन हंसे ना। हीरो हुए थे, फिल्म ही छोड़ दें। हाँ? क्यों? हाँ, मेरी तेज बात अफसर- मेरी आखिरी फिल्म उसी की। हाँ, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी जहनी किस्म की बीमारी, या आप बचपन में कहीं से ऊपर से गिरे हों, हाँ, यादाश्त चली गई हो। बिल्कुल ऐसा, या आपका सर बिल्कुल सही। कहीं गलत जगह पे फंस गया हो? मैं सोच के बता दूंगा। आप सोच के मैं बताइए। लिखता बहुत हूँ ना, जो हुकूमत के खिलाफ लिखता हूँ ना, वो हुकूमत बैठ जाती है जनाब। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा नाज़रीन, एक और फेक न्यूज है, और लास्ट फेक न्यूज ये है कि इंडिया की टीम ने ये डिमांड की है कि नेक्स्ट टाइम उनका कोच जो होगा वो नवाज शरीफ साहब होगा। क्या बात,
क्या बात। उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने अपने आप को निकाला है अमल से, उस तरह हमें भी वो वर्ल्ड कप से निकाल देंगे। तो फिर इसके बाद वो इंडिया वाले भी कहेंगे क्यों निकाला, क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला, हमें इस आईसीसी वर्ल्ड कप से हमें क्यों निकाला। अब इंग्लैंड की बारी आ गई जी पाकिस्तान के साथ। और इंग्लैंड के लिए आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड से भी बदला ले रहे हैं, और वो इसलिए कि उन्होंने अभी तक हमारे बंदे का सही इलाज क्यों नहीं किया। क्या बात, क्या बात, ये थी फेक न्यूज आज की। क्या बात। नाज़रीन, तो अब लेते हैं एक छोटा मोटा सा ब्रेक। हम जाएंगे अकबर की तरफ। अकबर यही वाला लुइश ना 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 और ब्रेक, और फिर उसके बाद हमारी गेस्ट आएगी आपके सामने जी। तब तक एक छोटी सी, लेकिन एक बात मेरी वो राज तो बता दें जिस राज की वजह से खूबसूरती का? खूबसूरती अब दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। तो बस थोड़ा बहुत मेकअप कर लें तो खूबसूरत हो ही जाता है बंदा। अच्छा, ये थोड़ा बहुत है। हाँ, थोड़ा ही है। बस 4 घंटे लगे हैं हमें, ज्यादा नहीं। एक्सक्यूज मी, आप कौन होते हैं इस बारे में बात करने वाले? आप कौन होते हैं इस बारे में कौन? बात करने वाले? आपको तमीज नहीं हटके। हम तो फाइनल करते हैं, जब आपकी हम हटी फाइनल हुई है, करते लोगों की मत हटाएं। हम तो आपको लेना चाह रहे थे अगली फिल्म में। हमने मायरा खान को किसने बनाया सुपरस्टार में? मायरा खान को किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने लिखा है यार। अच्छा, ये पूछ रहे हैं। पूछो किसने बनाया है? हम अभी बताते हैं आपको बात। अच्छा 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 राजी, तो चलिए जी अभी एक छोटा सा ब्रेक। अकबर जी। शिव ना 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 यार लो शिव ले 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 यार लो शिव ना 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 यार लो शिव ले 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 गुलून जुल्फ की कतार का बना ना 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 यार लो शिव ले 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 चांदी सिंगार कसोती तनला बदर जमा बना ना 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 यार लुई शिव ले 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 यार लुई शिव ना 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 यार लुई शिव ले 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 यार लुई शिव ना 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 यार लुई शिव ले 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 जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको प्रोग्राम लोशे विद जकी में कहते हैं खुशामदीद। और जैसे आपने शुरुआत देखी, ये हल्ला गुल्ला आपने देखा, कुछ पागल शख्सियात को आपने देखा, ऐसे लोग जो बड़े हटके हैं या छोड़ू हैं। हाँ, सिर्फ एक इंसान बीच में थोड़ा बहुत है कि उसमें मुझे मेरे ख्याल में वो थोड़ी सेन है, उसका दिमाग काम करता है। मैं हूँ। तो बाकी अकबर को आपने सुना माशाल्लाह। लेकिन इस वक्त नाज़रीन, मैं जिससे आपका तारुफ कराने जा रहा हूं, हमारे लिए बहुत लकी साबित होती है, क्योंकि हमारे खैबर पे भी सेम इसी तरह का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, खैबर नाइट्स। उसके पहले प्रोग्राम में भी वो आई थी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि उसी पैटर्न का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है K2 पे, जो आज उसका पहला शो है। और खुशकिस्मती ये है कि आज भी वही मैडम आई हुई हैं हमारे पास। तो बिल्कुल जी, आप सबकी तालियों में। एक मिनट ना, तुसी ते पडंग हरियाणा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ छोड़ू है ना जी। तुसी ते पडंग हरियाणा। डंग हरियाणा। डंग हरियाणा नाजरीन उसको कहते हैं कि अभी ठेका लगा नहीं और डांस शुरू। ऐसे वो चेक कर रहे हैं कि उनकी तारी सही टाइम पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हाँ, ये बात है। मैं तो नाज़रीन, आप सबके सामने एक बहुत ही ब्रेव हार्ट लेडी, जिसे मैं कहता हूं अवामी नेशनल पार्टी की, हमारे सामने बैठी है जी मैम शगुफ्ता मलिक। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आप बहुत कैसी हैं? शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग आपकी कैसे? तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी आप आई। जी, थैंक यू थोड़ा सो बहुत मच फॉर मैं- दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और नहीं, K2 के इस शो में
जो पहला शो है लोशे का, मेरा ख्याल है कि हम खुशकिस्मत हैं, आप तो नहीं, आप तो मैं तो ये अभी मुझे कहे ना, जद्दी पुश्ती बदकिस्मत है। मैं अभी कहे मैडम आप बताएं किसकी हुकूमत गिरानी है, अभी मैं गिरा देता हूं। वो आपको पता है, हाँ मैं तो, आप मुझे जरा पूरा जो आपके दिल में है वही बात आप करें, जो आपके दिल में उनकी हुकूमत हाँ, है। तो बस आप मुझे सारे राजबाज दे दे, मैं हुकूमत गिरा देता हूँ। राजबाज दे दे, राजबाज ऐसे नहीं दिए जाते। या मतलब है कि देखे ना हालात जरा हमारे जर्नलिस्टों के बड़े खराब है ना। राजबाज उन्होंने भेजा तो ये किस काम हाँ, के? ये किस काम के? छोड़ो इंसान। किस काम के? जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट हर रात को हुकूमत गिरा के फिर जाग जाते हैं। हाँ। चले जी नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जी। मैम, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो सबको पता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मैं चाहता हूं कि उनको पता लगे कि शगुफ्ता मलिक पॉलिटिक्स में क्यों आई, किस तरह आई, किस उम्र, मतलब 20 साल तो उम्र अभी आपकी है। हाँ जी बिल्कुल। तो हैं, तो मतलब आप 5 साल की उम्र में आई फिर? आपको ज्यादा पता है, आप जानते हैं कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ माशाल्लाह, तो बताएं ना। आपसे फिर भी छोटी हूँ, 20 साल। मुझसे तो आप बहुत हाँ जी, छोटी 20 साल तो मुझसे हूँ। तो आप हाँ, तो बताएं ना कैसे शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और क्रेडिट गोज टू यू कि मैं लकी हूँ कि आज आपके फर्स्ट प्रोग्राम में मैं आई हूँ, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ और आपको मुबारकबाद। सुन ले बदकिस्मत इंसान, बदकिस्मत इंसान सुन ले खुशकिस्मत समझती हैं अपने आप को। अच्छा नहीं, जी, ये बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि रेड वो इनके सामने पड़ा है, तो ये लकी है। अच्छा ये हॉटलाइन हाँ, आपके लकी सामने और जनाब दोनों की पता है यार मिस्टर जकी। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। काफिया मत जोड़ा करे, काफिया जोड़ना शुरू कर दिया। छोड़ू के साथ बड़े प्यारे प्यारे काफिये मिलते मैंने हैं। कहा लकी मिस्टर जकी। ये मैं लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, लकी विद जकी। हाँ, आप जी, जिसको अच्छा कहें हम अच्छा बस जी सर जी मैम सॉरी। आपने सियासत की बात की। मैं बाय चॉइस आप कह सकते, क्योंकि मैं सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं बहुत शाय थी। अगर मैं बचपन की बात करूं तब भी मैं शाय थी, मैं बड़ी हुई तब भी मैं शाय थी। तो मुझे लोगों के सामने जाना, उनके सामने बात करना बहुत मुश्किल लगता था। अच्छा, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे पॉलिटिक्स में आई, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड था और घर में सियासत बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी। लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि सबको ये पता था कि बहुत कम एज में आई है, तो पार्टी लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वही सपोर्ट है और वही इंकरेजमेंट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। किस एज में आई आप? बहुत छोटी थी। मतलब कितनी छोटी? इतनी कोई नहीं, थोड़ी सी बड़ी, इतनी हाँ, होगी। आपसे थोड़ी सी छोटी थी। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी। हाँ, आप जो बैठे हैं ना, आपसे थोड़ी सी। हाँ 15-16 साल। हाँ, कैसे? 15-16 साल, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा वो तो मैं अभी भी हूँ 15-16 साल। मुझे ये बताएं कि आपको बहादुर लेडी का खिताब कैसे मिला, क्यों मिला? बहादुर तो खैर मैं अपने आप को इतना नहीं समझती। लोगों का जो ख्याल है कि मैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जब आप पॉलिटिक्स करते हो, ऑलरेडी फ्रंट लाइन सूबा था, टेररिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। मैं जिस एज में पॉलिटिक्स में आई, शायद उस एज में बहुत कम लोग आते हैं। फिर हम जब हुकूमत में थे तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हमारे सामने मैंने खुद देखे हैं। Exactly. बहुत से डिस्ट्रिक्ट में, शायद इस वजह से थोड़ा बहुत वो आप है। मियाँ साहब के साथ पहुंची होती थी? मियाँ साहब के साथ, बशीर बिलोट साहब के साथ, मरहूम के साथ। इवन हैदर खान जब नौशेरा में थे वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, मैंने लोगों को गिरते भी देखा था। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं और आपकी कमिटमेंट हो, तो मेरे ख्याल में उसमें फिर अगर खौफ, डर, ये चीज़ें हो तो फिर मुश्किल से आप अपने जो आपका आप चाहते हैं कि मैं किसी मकाम तक पहुंच जाऊं, तो उसके लिए फिर आपने खौफ, डर, ये चीज़ें ख़त्म करनी। और ऑलरेडी हमारे सूबे में तो वैसे भी सारे मेरे ख्याल में बहादुर है, अगर वो ख़वातीन है, वो मर्द है, इवन वो बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सारे बहादुर। ये इनकी बातों से मुझे ये ऐसा अंदाजा हो रहा है कि इन पे बड़ी खूबसूरत एक फिल्म लिखी जा सकती है। अच्छा। और मैंने बिल्कुल ही इनको उस फिल्म के लिए ये आइडियल करेक्टर। एक्सक्यूज मी। जी जी मैं इधर मेरे से बात कर जरा। जी जी। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे ऑफर कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं नहीं, है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। वो एमपीए हैं। वो आप समझा करें, फाइनेंस भी लाएंगी वो। आपको पता है फिल्म बनने के लिए नहीं, बजट बहुत जरूरी है। अदाकारी बजट कोई बहुत बुरी बात नहीं है,
बजट बहुत लेकिन जरूरी है। देखिए- लेकिन वो ऑलरेडी सॉरी वो ऑलरेडी लेकिन ये वो मुझे कह चुके MP हैं। आप मुझे कह चुके हैं, अपनी जुबान से फिर नहीं सकते आप। वो हर बाहर चीज- आप मुझे जंगलों जानते नहीं में है। आप जंगलों में आप कैसे मुझे जानते जाएंगी? नहीं है अभी। पार्ट 2 में आप ही हैं। मैं नहीं पार्ट 2 हूं, मैं वन में। रिटर्न्स नहीं नहीं फिल्म नहीं, का ये नहीं टाइटल तो चलेगा। सुने, टाइटल ये तो नहीं- सुने, टाइटल तो मैं आपके साथ हूँ एनी टाइटल सुना आप बात तो सुने ना, अच्छा खुदा की बंदी गल तो सुनना। और तू चुप कर जरा, गालो नहीं पिया। फिल्म रिलीज हो जैसी खैर। अच्छा बिल्कुल स्टार्ट में आप ही आ रही हैं। अच्छा ये आ रही स्टार्टिंग है। यहाँ से बिल्कुल अंधेरा, जंगल है। कैमरा बैक साइड, जंगल में भाग रही हैं। क्यों अच्छा। भाग रही? ब्लास्ट होने वाला है। पीछे कुत्ता मिस्टर लगा हट है। के। नहीं, आप भाग रही हैं। बड़ा ट्रेजिक रियलिस्टिक बनाता हूँ, रियलिस्टिक। और छोटू ऐसा लग रहा है सर पीछे कुत्ता लगा हुआ है, मैं जंगल में आप भाग रही हूँ। भाग रहे अंदाजा हैं, करें। कैमरा ओपन होता है, आफ्टर 25 इयर्स आप आ जाती है। मिस्टर हटके मैं किधर हूँ अंधेरे में, और मुझे क्यों देख चुप रहे कर हैं? खुदा की और चुप वो कर। मासी चुप उधर ही कर। वाइंड अप है, उधर ही वाइंड अप, एक सेकंड उधर ही वाइंड अप। एक सेकंड हटके हटके इतना चालाक डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। वो लड़की गरीब पहले उसको भगाया। अच्छा कैमरा पीछे है, शक्ल भी नहीं दिखा हाँ, नहीं दिख रही कैमरा अंधेरा है। और कट 25 साल बाद आप बैठी हुई है। ये कौन सी रियलिस्टिक। हीरो तो मैं आवा ना यार, ओए, मुझे तू तो चुप बता करो, दे। एक चुप। हीरो 2 मिनट चौकते कहा रहे थे, अच्छा जुबान से फिर गए। आपने जब फैसला कर लिया कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है, तो सबसे पहले वो कौन से शख्स थे जिन्होंने आपको ऑफर की या जिन्होंने आपको वेलकम कहा? देखिए, जब आप पार्टी में तो ऑलरेडी हम थे, मतलब मेरी फैमिली, लेकिन पार्टी में जब आप आते हैं तो हमारी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे मियां मुश्ताक साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे मरहूम। आमीन। तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो स्टार्ट ज़ाहिरी बात है, उन्होंने कहा कि आप ओहदा ले, सियासत में तो आप आई है लेकिन आप पार्टी का ओहदा ले। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है क्योंकि हमारी पार्टी में ख़वातीन विंग नहीं है। हम ख़वातीन जो है वो पार्टी की डिसीजन मेकिंग में है, वाओ। वी डोंट हैव सेपरेट विंग। ओए होए होए, ये पहली पार्टी मैं सुन रहा हूँ नाज़रीन, ये बात सच है। ये पाकिस्तान की पहली पहली पार्टी है जिसमें खवातीन का अलग विंग नहीं। हम कोई भी विंग पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि खवातीन को आप मेन उस पे लाए और आप फैसला साजी में शामिल करें, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप खवातीन विंग में हो और आप मर्द जो है वो पार्टी को चलाए। तो हम इस बात अच्छा, पे ये जो आपकी कुछ यादें हैं वो हमारे पास महफूज हैं, अच्छा, अगर आप इजाजत देती हैं। बिल्कुल जी, अगर आप समझते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ की तस्वीर है और आप इस वक्त क्या डिस्कशन कर रही हैं, वो आप हमें बताएं। आपने ली कहाँ से है? तो सर जहां से भी ली आप कहीं से भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सेगमेंट यादें। हमारी प्यारी गेस्ट शगुफ्ता मलिक की यादें कुछ हमारे पास हैं। पहली पिक्चर दिखाइएगा उस्मान साहब के, पहली पिक्चर कौन सी है जी? ये आप असेंबली में खड़ी हैं, आपको याद भी होगा जी, इस वक्त आप क्या कह रही हैं, कुछ याद है? जी ये कह रही है कि आप चुप हो जाए, आप शगुफ्ता मलिक हैं कि मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। और चुप हो जा मेरे जी। ये देखिए, असम्बली में तो मैं रोज़ाना उठती हूँ क्योंकि मेरा सवाल एजेंडे पे होता है। तो जब मेरा सवाल जो है वो असम्बली में स्पीकर साहब स्टैंडिंग कमेटी रेफ़र नहीं करते, तो मैं उनको, और मैं बाय फोर्स ज़बरदस्ती स्पीकर साहब जो है उनको मैं कायल कर देती हूँ, और मेरा जो सवाल होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी, ज़ाहिर बात अवामी इश्यूज़ होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में किसी क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन कर रही थी और वो सवाल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करना था। मुझे ऐसा लगता Next. है मैडम कि आप मुझे बुला रही वो है, आराम से बैठ। आप ये कह रही है कि आजो मिस्टर छोड़ू लिखो कुछ। यार कसम से अकबर भाई, मैं भी। आपने भी किस बंदे को रेफर किया है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मैडम नाम आप लोगों ने- मैच के बारे में बताना चाह रही है कि देखिए पाकिस्तान इस बार जीतेगा। या एक्सक्यूज मी, यार तू चुप हो जा यार थोड़ा सा जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, ये इस वक्त आप हैदर होती साहब के साथ क्या डिस्कशन कर रही है और ये कहाँ पे था, कुछ याद है? जी बिल्कुल, ये बादशाह खान मरकज है अच्छा और हमारे काउंसिल की मीटिंग थी, जी। और वो मीटिंग जब ख़त्म हुई तो कोई इशू था जिसको डिस्कस करना था हैदर खान के साथ। ठीक तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं उनके पास आई,
और मैं उसको वो बात कर रही थी। माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा हाँ मुझे पता है कि क्या बात हो रही थी। तू चुप रहा है। अच्छा फिर नेक्स्ट दिखाएं जी। जी ये तस्वीर मुझे सबसे अच्छी लगी। ये एक गरीब बाबा है जो खड़ा है और आप गाड़ी से उतरी हैं और उसके साथ आप काफी देर तक खड़ी रही। अब ये मुझे नहीं पता, आप डेफिनेटली अगर आपको याद है तो ये यादें हमारे साथ भी शेयर करें। मेरी तो आदत है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा, मेरी कोशिश होती है कि रिस्पेक्ट देना, और वैसे भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा वो होते बुजुर्ग नहीं आप तो माशाल्लाह समझ रहा हूँ, आपको देख के कह रहे हैं कुछ शर्म करें। शर्म नहीं करो, वो कहती है कि बुजुर्गों के साथ मुझे प्यार है। आप यही तो कह रहे हैं। अभी वो जहाँ भी जाएगी मुझे साथ लेके जाएगी। हमदर्दी और प्यार में फर्क होता है। हमदर्दी ओ खुदा दी प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, प्यार हमदर्दी, नहीं है, आप हमदर्दी। कह रही, तू प्यार नहीं कह कल रही। मेरे माले वाले ना तत्तनु मैं तो सी वो केली दो मार। नाज़रीन ये कौन लोग जरा हैं करीब सर? आइए। कौन लोग हैं ये? जरा करीब आइए मेरे। आपको लगता नहीं है कि चिड़ियाघर से कोई रीछ भाग चुका है? आपको लगता नहीं है कि जो मिस्र में ममीज हैं उनमें से एक ममी यहाँ पे बैठी हुई है? वहां से भी भाग गई है। आपको ये नहीं लगता कि किसी जंगल में आप गए और वहां पे सबसे जो बदसूरत चिंपैंजी है वो इस वक्त यहाँ पे बैठी? मिस्टर जकी आपको पता नहीं है, मैंने किसी का नाम लिया है। 1900 कौन से जमाने का, 48 के हालांकि जमाने हालांकि इस बात पे चिंपैंजी को बुरा मानना एक चाहिए। वक्त सदरियुग के हालांकि जमाने। चिंपैंजी को बुरा मानना चाहिए उनको। ओके अच्छा नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए जी प्रोड्यूसर साहब, नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए कि हमारे पास क्या यादें हैं जी। अच्छा इसमें अब ये कहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें आप बहुत उदास खड़ी हैं। ये तो बड़ी, ये परसों की तस्वीर है। मैं परसों की तस्वीर है। इस्लामाबाद में थी, मैरिड है। ठीक है। और ये जो हमारी एक मीटिंग थी एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, अच्छा तो उसमें क्योंकि जारी बात है कुदरती आफात के हवाले से बहुत डिस्कशन थी, तो वो स्टार्ट में उन्होंने तराना, और उस तराने के बाद फिर शायद मैं हूँ ऐसी बाय नेचर सीरियस संजीदा सी। वैसे मैं संजीदा नहीं थी, संजीदा तो आप बिल्कुल नहीं है, इतना मुझे पता है। हाँ, लेकिन उसमें तस्वीर में शायद लग रही हूँ। नेक्स्ट दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है क्योंकि इसमें मुझे पता नहीं लग रहा कि आकिफ आपको शील्ड दे रहे हैं या आप उन्हें शील्ड दे रही हैं। नहीं, वो मुझे दे रहे, वो मुझे दे रहे, और वो आपको शील्ड दे रहे, वो मुझे दे रहे। और ये शील्ड किस चीज की है? ये पीसी में एक प्रोग्राम था उनके डिपार्टमेंट का। अच्छा। तो जारी बात है मैं ऑपोजिशन से हूँ, लेकिन जो भी काम अच्छा करते तो हम उसको अप्रिशिएट करते, और मैं उनके प्रोग्राम में जाती हूँ। तो उन्होंने इस वजह कि आप ऑपोजिशन से है लेकिन आपने हौसला अफजाई की, आपने इनकरेजमेंट, तो उस हवाले से उन्होंने एक वाह जी वाह, बहुत अच्छे। मैं तो कुछ और ही समझा। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। अच्छा ये इसमें आप कौन सी? सबर बिलोर साहिबा ने तो आंखें नीचे की हुई है, आपने शेड्स पहने हुए हैं, और ये साथ में कौन है दूसरी चीज? ये भी एमपीए है। एमपीए है। क्या नाम है इनका? शाहिदा वहीद। शाहिदा वहीद। शी इज फ्रॉम एनपी। तो आप तीनों एक दूसरे से नाराज हैं या मतलब उनको नहीं पता कि तस्वीर ले रहे हैं, या सिर्फ आपको पता है तस्वीर ले रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी कुछ सिलसिला take off दिखाएं होने दोबारा वाला से। है। अभी टेक ऑफ होने वाला ये कब की है? ये लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की। फ्राइडे को हम गए थे चारसद्दा। अच्छा। ये हमारे चारसद्दा में एमल वली खान की जो कंस्टिट्यूएंसी है, अच्छा। वहाँ पे एक जलसा था। ओके जी, नेक्स्ट ये दिखाएं जी। उनके जलसे में हम नेक्स्ट बैठे तस्वीर थे। दिखाएं जी। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। हाँ, ये बड़ी ही खिलखिला के गपशप लग रही है। और ये आई लव हिम, और ये आई लव हिम, हमारे जर्नलिस्ट ने खींची है। अच्छा, एक साइड पे आप हंस के पागल हो रही हैं, साथ में शाजी औरंगजेब भी हंस रही हैं, एमल वली खान भी हंस रहे हैं, और एक दो और फीमेल्स भी हैं। इस वक्त क्या बात हो रही है? ये सच का प्लेटफॉर्म है, सच सच बताइएगा बात क्या हो रही है। मुझे तो सब मुझे पता है। आप तो चुप ही मैं तो जर्नलिस्ट ओ यार, खुदा को मान, खाना कम पड़ गया था इसलिए। ओ यार, जलसे या तो इनको खाने की टेंशन होती है, या इनको पीने की और खाने की और पैसों की टेंशन होती है। जी नहीं, ये हमारे पार्टी की तंजीमी एक प्रोग्राम इजलास था, और इजलास जब ख़त्म होता है तो जारी बात है एमल खान प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, जी।
और ख़वातीन उसी वजह से ख़वातीन तंजीम के हवाले से, तंजीमी एक्टिविटीज़ के हवाले से। अच्छा। लेकिन आपको मैंने बताया कि हमारी पार्टी में एक तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जी बिल्कुल, कोई विंग नहीं है, और माशाल्लाह हम इस लिहाज से भी बड़े खुशकिस्मत है कि पार्टी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ख़वातीन को। तो जो भी इशू होते हैं हम एनी टाइम ये डिस्कशन क्या हो रही है जरा ये तंजीमी हमारी ख़वातीन की कुछ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और वैसे भी तस्वीर लेते वक्त बंदा गपशप ही लगाते हैं, तो गपशप में एक ये तस्वीर मैं ली। समझता हूँ कि जो एमल वली साहब हैं वो म्यूजिक, आर्ट, इन चीजों को बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहुत 2 प्यार फिल्मों करते का हैं। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हम अभी सारे मेरे साथ करते हैं। करने वाले देखिए, हैं। हम तो सारे बजट करते हैं। कितने आपके पास ये जो फिल्म का देखिए, और ये आर्ट के हवाले से? सुन ले। मैं बताती हॉलीवुड हूँ। का, सुन ले हॉलीवुड भाई, का। मैं सुन ले। बताती हूँ। ले बजट के बारे में मैं बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे ख्याल में पार्टी की बात नहीं है, हम अपने कल्चर की बात करें, और माशाल्लाह हम बहुत जिंदा दिल लोग हैं। हमने हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपने फनकारों को प्रमोट करना, अपने सिंगर्स को, मेन जो काम था कि हम अपने वो सिंगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिंगर जिनको अल्लाह ने आवाज़ दी है लेकिन वो वीडियो ऑडियो नहीं बना सकते, तो ये उनके लिए माशाल्लाह हमने ये शुरू किया, और हम बहुत ज्यादा जी, यार एक खुशकिस्मत सेकंड हैं। यार, चुप हो जाए यार, ये सच टेलीफोन में बंद कर यार। नवाज शरीफ साहब की इनकी मीटिंग करवाने वाले नवाज शरीफ साहब से पहले उनसे तो पूछ ले, वो मीटिंग करना चाहती भी है? वही कह रहे हैं। सर जी आप बेफिक्र है, मैं राज पहले उन्हें सीधे पूछ। और नवाज शरीफ दी फोन है, खुदा दी बंदी गल करने दे। अच्छा एक सेकंड, हमारे पास कितनी तस्वीरें, एक और तस्वीर दिखाए, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है जो जी इस वक्त बाबक साहब की और आपकी क्या गप लग रही है जी? अच्छा ये, हाँ ये भूख हड़ताली जो कैंप था, भूख हड़ताली कैंप में ये इतने खुशगवार मूड में। ये जो चौक यादगार में हम बैठे थे, हाँ। और क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, आप सबको पता है, मेरे ख्याल में आप ज्यादा समझते होंगे कि आए रोज जिस तरीके से महंगाई है, तो अवामी इशू था, और इसके लिए हमने फिर कोशिश की कि सबके साथ मिल के हम बैठे थे, और हमने सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो सारा दिन अच्छे दिन अब ये है ना जी के हालात बड़े खराब है, इस हुकूमत से तो हमारा दिल आवे तावे हो गया। मैंने भूखे पेट इतनी स्क्रिप्ट लिखी है, हाँ, भूखे पेट मैंने आप इतनी कब स्क्रिप्ट आएंगे? ब्रेक ले ले जी, ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, ब्रेक ले। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी खड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है।
हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह अकबर साहब, वाह, मेरे कमाल। बात अच्छी होते ना मैं तुम्हें पैसे देता यार। अच्छा मेरी बात ना पूरी होने देना, तुम जैसे वो बुढ़ी सास नहीं होती है, ये बुढ़ा मेरे था पास मेरे के पैसे होते तो मैं देता। मेरी बात पूरी होने दे, पहले छोड़ू इंसान, फिर उसके बाद फिर आप ऐसा करें, मैं तो कहता इसको निकालें यहाँ से, हम दोनों जब हैं तो इसकी क्या जरूरत है। नहीं एक्सक्यूज, हाँ इसको भी निकालें, इसको भी। देखें यानी जी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, सर आप फिक्र ही ना करें। क्योंकि इसको तो मैं जानता हूँ, चलो इसकी तो उम्र कम है, ये तो कम है? मतलब बच्चा है, कम उम्र का है ना, बच्चा है अभी तो चलो खैर ये है। आपको क्या लग रहा है मैंने रंग करवाया हुआ है क्या? पानी डाल के चेक करें, बिल्कुल ओरिजिनल। लेकिन ये जिस उम्र में है ना, ये जिस उम्र में है, ओहो, पक्का जासूस हूँ। उस उम्र की तो गाड़ियां भी आना बंद हो गई हैं, उस नहीं, उम्र नहीं, की तो नहीं, गाड़ियां भी आना ये बंद बड़ी हो गई। खतरनाक उम्र होती है। मैं बस मैं तो हाँ इस उम्र में बंदे कहते हैं कि कोई क्यों मुझसे प्यार नहीं करता। वाह क्या बात। इस उम्र में बीवी भी आपसे नफरत शुरू कर देती है। इस उम्र में बच्चे कहते हैं कि पता नहीं ये कब मरे, उसकी जायदाद हमें मिले। इस उम्र में आपको जबरी रिटायरमेंट मिलती है। बस करे जिम्मी लॉर्ड, बस करे, मेरा खुदकुशी करने के लिए तैयार हो। और इस उम्र में बंदा कभी कभी तंग आके खुदकुशियां भी कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं। हाँ खुद बहुत ज्यादा होता है। आपने तो सुसाइड मेरी केसेस ज्यादा होने से। ये कमीज भी ऐसा उतार ही दी है। है। अच्छा है नहीं आओ, ऐसा- मिट्टी पाओ, आगे बताओ। आगे बताओ। अकबर बहुत अच्छे यार। Thank you, sir. बहुत- Thank you. अच्छा ये शगुफ्ता, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बच्चा था, अल्लाह बख्शे अब्बू ये सॉन्ग बहुत सॉरी गजल बहुत सुना करते थे। अच्छा जब आप बच्चे होते हैं तो आप कुछ मुश्किल वर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग्स तो नहीं आते, तो मेरा ख्याल है मैं 4th क्लास में था उस वक्त, तो जब अब्बू हर वक्त ये सुनते रहते थे, हर वक्त, वैसे अब्बू ये क्यों सुनते थे ये भी सोचने की बात है। Anyhow, तो अल्लाह बख्शे अब्बू आपको, मैं वैसे ही जरा सोच में पड़ गया कि आप क्यों सुनते थे। तो जब मैंने सुना तो ये वाला जो है ना कि संग हर शख्स ने, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। अब इस वक्त संग का मतलब मुझे नहीं पता था। हाँ मैं संग ये समझता था, संग का मतलब मुझे ये पता था कि एक साथ, साथ जी। तो मैं ये समझता कि सब ने मुझे हाथों में उठा रखा है। हालांकि उसका मतलब पत्थर था। जब मैं मैट्रिक में पहुंचा और जब पहली दफा मतलब एक्सपीरियंस हाँ, फेल हो गए थे ना। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी उर्दू की टीचर से पूछा, जो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत थी, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो उन्होंने फिर बताया कि बेटा संग जो है वो पत्थर को कहते हैं। तो सब मुझे पता। अच्छा जिंदगी में कभी ऐसा हुआ क्या कि संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा, और अब कभी ऐसा हुआ कि जब से तूने मुझे दीवाना बनाया, हाँ कभी ये हुआ? बड़ा मजा क्या है। बात क्या मैं बात पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्या बात। नहीं इसका पता चलता नहीं है वैसे। हाँ पता ही नहीं, जैसे आपको इसका नहीं पता ही नहीं चलता, जैसे आपको पता नहीं चलता, हमें भी नहीं चलता। ये बस हो जाता है। तो बताइए, कुछ कुछ तो बताया ना कभी क्या तो, क्या बताऊं? मतलब वो आपको अच्छी तरह पता है। नहीं मैं तो क्योंकि मैं इस साइड पे कभी सोचा सियासत में इस एज में आई हूँ कि मैं सारा कुछ जो है इश्क और ये सब कुछ मैं पॉलिटिक्स ही करती हूँ। वाह। और ये जो संग वंग की बात है ये भी शायद आपको पता है, पॉलिटिक्स में आपकी चीजें हाँ, वो हैं। opposition वालों की। वो ऑपोजिशन के होते हैं, आपकी जो ओपोनेंट जो होते हैं, ऑपोजिट के जो लोग होते हैं वो भी। अदरवाइज मुझे नहीं, आपके पास तो टाइम नहीं है, लेकिन लड़कों के पास तो बहुत टाइम है। तो जैसे इन दोनों के आप पास तो एक है। संग मरमर के पत्थर के फूल निकाल सकते हैं। ऐसे यानी आप जा रही हो पार्लियामेंट पे और कोई एकदम से फूल लेकर आ गया और आपको कह दिया हो कि हे would you- ये असल में इस तरह कुछ हुआ है कभी? असल में आपको पता है पार्लियामेंटेरियन का प्रिविलेज ब्रीच होता है ना, इसे कहा
ये एक इस्तेकाक हमारे पास होते तो उस डर से कभी किसी ने भी मजबूर नहीं होने दिया आप। कोशिश नहीं की कि हमें रेड वो फूल दे दें, फूल दे दें। इस्तेकाक मजरू हो पीला जाता। फूल भी किसी ने नहीं दिया, पीला सफेद, काला गुलाब, मुझे याद नहीं, मुझे कभी मैसेज किसी पे ने भी किसी की हिम्मत नहीं कि दिया। आपको दे मैसेज भी कोई ओह अच्छा, मैसेज पे मैं हाँ, मैसेज। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें ये फूल वाले गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हाय हैं हाय हाय। और ये इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप मुसलसल में देखूं तो 3 साल से अगर एक बंदा मैसेज करते तो मैंने एक दफा भी नहीं किया। और ये सारी ये सुमर के होंगे। तो मैं हैरान हूँ कि किस तरह करते हैं। ये मैं भी हैरान हूँ नाज़रीन, मैं भी जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले ही मेरा मोबाइल जो मेरी बीवी चेक करती है, क्योंकि उनको फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर मुझे उठाया जाता है। एक तो बंदा खुद उठ जाता है ना, एक उठाए जाते हैं। एक उठाया जाता है क्योंकि पासवर्ड रखने की इजाजत है नहीं, तो मुझे उठाया जाता है प्रॉपरली लात मार के। ये मैं बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ, और क्या देखिए आप सीन? पर्सनल नहीं बता रही, मैं बता रहा हूँ। क्या सीन मिला है मुझे, क्या सीन मिला है, आपका क्या experience? सीन मिला? ओपनिंग शॉट और ये सोए हुए, मोबाइल बजा और ये लात, क्या बात है। हमारे ये मैसेज रात और क्या बात। पत्थर बहुत होते हैं जी। सुन ले आगे। बोला करें। ये डायरेक्टर कॉल लेकर आया भाई, बिल्कुल फजूल है, मैंने फजूल। सिफारिश की थी। ये आज हटके तक- कौन लेकर आया भाई? मैंने सिफारिश की। ओ खुदा को माने ये फिल्म जबान ज़द आम हो जाएगी, हाँ। और मैं फिर घर कैसे सीन जाऊंगा? कैंसिल, सीन कैंसिल। ये डायरेक्टर ही नहीं लग अच्छा रहा था मैम, मुझे। एक बहुत खूबसूरत हमारा राउंड है जो है रैपिड राउंड, लेकिन रैपिड फायर राउंड जो है ये, अच्छा रैपिड फायर का मतलब किसी को पता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको तो पता है मैम, आपको भी पता है अकबर साहब, आप तीन रैपिड फायर का बड़ा मतलब लिंदा से या गुलेल क्या होता है उसमें? जाहिल लोग। ये ऐसा, आप बताएं। आप बताएं। ऐसे होता है। हटके वो क्या था, कौन सा फाइट था? रैपिड फायर, जब दो खरगोश आपस में लड़े उसको कहते हैं रैपिड फाइट। फिर कैसे लोगों में आपने मुझे बिठा बिल्कुल दिया? है नहीं, आप बताएं, आपने तो बहुत ज्यादा डिग्री हासिल की है ना हाँ जी, कराची से, हाँ जी। तो डिग्री तो डिग्री हो। कराची से? शिकारपुर से, सॉरी, आपकी क्या क्या चीजें हैं? तो शिकारपुर से डिग्री आसानी से मिल जाती है, आपको भी पता होगा। पर्सनल बातें ना कर बीच में। मैंने क्या तेरी कड़ी कड़ी चीजें याद चुप बता। करके बैठ, पर्सनल बातें करने की जरूरत अच्छा। नहीं। जी सर। क्या जी। बोल, वाह, जी। तो वाह। रैपिड फायर का मतलब पूछना था मैंने, ये कोई आग लगानी होगी कहीं? आग लगानी है। ये तो ये रैपिड कहते हैं बहुत जल्दी, और फायर कहते हैं आग। आग लगा जब जल्दी से आग लग जाए और फिर उसको बुझाने और के लिए, जहाँ पे ये हो, औरतें हो, खवातीन हो, वहाँ तो आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। हाँ। और उसको बुझाने के लिए फिर आप बुलाएं डबल 1 डबल 2 को। हाँ। देख ना देख। शर्म ठंडो। करो, शर्म करो तुम मुझे से दोनों। पता था ना। ये इसको सारा मुझे पता है। तो शर्म नहीं आती यार। ये मुन्नू पताया मैं ते जकी भाई होगी जी। चेक करना पिया मुन्नू रैपिड पताया। फायर राउंड शुरू करते हैं नाज़रीन। रैपिड फायर राउंड में ये है कि 3 सेकंड में ये जवाब देगी, और जरूर देंगी, और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये मुझे 10 साथ लेके जाएगी बाहर मुल्क में। अच्छा ये सजा है, बाहर मुल्क देश बॉडीगार्ड बन जाऊंगा ना। अच्छा ये सजा है। बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। अजीब इंसान हो यार। यानी बाहर जाने के लिए हमारे लोग कुछ भी करेंगे। ऐसा बॉडीगार्ड अच्छा मैम, ऐसा है कि आपने जवाब जरूर देना, 3 सेकंड है आपके पास। अपने आजम पर सेकंड काउंट कर भाई। मैं आपको हर दफा 2 ऑप्शन दूंगा, आपने एक का नाम जल्दी से लेना है। शैल वी स्टार्ट? बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी? 1 2 आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। नहीं नहीं, ऐसा है कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम बुजुर्गों की इज्जत ज्यादा करते हैं। वो क्यों? हमदर्दी। नहीं मैं बताऊं ना वो हाँ जी, क्यों। बताएं, बताएं। देखिए हमारे सूबे में हमने हमेशा बात की थी कि हमारे सूबे में हमारा अपना नाम होना चाहिए। ठीक तो है। जब इनकी हुकूमत थी, तो जब वो प्रेसिडेंट थे, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि कोई सदर भी इख्तियारात नहीं देता, 18 अमेंडमेंट और सूबे का नाम, जो हम 18 अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो ठीक वो है। क्रेडिट्स अवामी नेशनल पार्टी ने जिस तरह मैंने, तो वो सही। जरदारी साहब को जाते हैं, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ। अदरवाइज बिलावल साहब भी जो है वो माशाल्लाह जी। हर लिहाज से। अब जो दूसरा मैं पूछने दोनों वाला ठीक हैं। ऑप्शन,
जवाब तो जरूर देना है। आप ऐसे नहीं थी कि दोनों अच्छे हो या दोनों बुरे हो। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई अच्छा है या बुरा है, ठीक है, मैं प्रायोरिटी पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल, सरदार हुसैन बाबक या हैदर होती? जल्दी। 1 हैदर 2 होती, हैदर होती। एक सवाल दूसरा भी पूछिए। ये आप इम्तिहान- Right and अच्छा है। बाबक साहब सुन लिया आपने, हैदर होती। ये क्यों? लड़वाने वाली बात नहीं, है नहीं, लड़वाने वाली नहीं, वैसे एक ऑप्शन तो चुनना है डेफिनेटली। देखिए दोनों एक मेरे पार्लिमानी लीडर हैं बाबक साहब और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और हैदर खान तो आप सबको पता है कि CM बहुत रह चुके सीनियर हैं। है और सीएम के साथ साथ वो हमारे मरकजी अब तो कायम मकाम है, तो हमारे लिए मरकजी जो है वो सबसे ज्यादा वो है कि मरकज में है। ठीक है। और बाबक साहब भी मेरे लिए बड़े चलें। काबिल। आप बाबक ऐसा साहब ने बहुत ऐसा काम किया। मैंने मैं समझा कि बाबक साहब वो जब आप हड़ताल कर रहे थे तो वो आपकी हड़ताल छोड़कर पहले चले गए थे, तो इसलिए आप खफा हैं मुझसे। ऐसा मैं समझा। वेल सेड। अच्छा, तीसरा बड़ा आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल भी है। गुलजार आलम या ख्याल मोहम्मद? गुलजार आलम। क्या गुलजार क्यों? इनकलाबी बात। देखिए ख्याल मोहम्मद जैसी शख्सियत, आप अब मुकाबला इस तरह करवा रहे कि आप जो दो भाई, ये तो शख्सियात के होगा। नाम है, दो में से एक ख्याल तो- मोहम्मद की शख्सियत तो मेरे ख्याल में इस पे तो बात करना ही, देखिए हम तो बहुत दिल से कदर करते हैं, लेकिन गुलजार आलम जो है उन्होंने जो इनकलाबी सॉन्ग्स गाए हैं ना, आप इनकलाबी। यकीन करें No doubt। इस वतन ठीक। के लिए, इस मिट्टी के लिए, बिल्कुल। तो लेकिन दोनों में मुझे वो नहीं है। ये अब बहुत सख्त इम्तिहान है जो आप मेरा ले रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ऑप्शंस आपके पास हैं सिर्फ 2 और वक्त आपके पास है सिर्फ 3 सेकंड। और नेक्स्ट सवाल जो है आपके लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, बल्कि हमारे लिए जब से पाकिस्तान बने तब से बड़ा मुश्किल मुश्किल बन गया। जी। अमेरिका या रशिया? जल्दी। ये क्या सवाल है? अमेरिका या रशिया? दोनों है या नहीं है? नहीं, एक। अमेरिका या रशिया? मेरे लिए अपना मुल्क ज्यादा। अमेरिका या रशिया? नो, अमेरिका या कोई रशिया? भी नहीं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ऑप्शन। कोई भी नहीं। ये शहजादा तो हो ही या नहीं शबकदर? ऑप्शन पूछो, फिर वजह बता दीजिएगा ना। अमेरिका या रशिया? देखिए अगर इस लिहाज से हम देखें कि लिहाज अमेरिका- छोड़े, पहले नाम ले लो, उसके बाद लिहाज में आते हैं। एक भी नहीं, अमेरिका या रशिया? कोई भी नहीं। हमें कंफ्यूज कर रही हैं आप। हम जब से पाकिस्तान बना हम कंफ्यूज हैं। आपकी सेकंड गुजर गए, आप और भी हमें कंफ्यूज कर रही हैं। अमेरिका या रशिया? आपकी सेकंड गुजर गए। देखिए, आप फिर गाना गाएंगी, ये याद रखें, या तो इस सवाल के जवाब दें या गाना गाएंगी। नहीं मतलब किस लिहाज से नहीं, आप वैसे ही मुझे, मैंने पूछ लिया भाई, अमेरिका या अमेरिका रशिया? को किस चीज पे मैं पसंद करूं? कुछ भी। घूमने फिरने आप जा रही हैं। हाँ, घूमने फिरने फिरने की आप बात जा करती है तो मैं गई हूँ और मेरा फिर भी इरादा है, नाम तो ले उस लें। लिहाज से फिर मैं कहूंगी अमेरिका। अमेरिका। असल में रशिया में सर्दी बहुत होती है ना, तो बंदा इतनी सर्दी में तो लेकिन वैसे देखिए बहुत रशिया, कुछ बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। ये मैं वक्त पर्सनल के बात साथ करी। साथ बात- ये जी। मैंने पर्सनल बात हाँ, की, definitely। ओवरऑल Overall। टूरिज्म के हवाले नहीं, से छोड़ दे बात बस, की। अब बात रशिया खत्म। का तो देखिए उसमें- अमेरिका में तो मैं बात भी ही- गया हूँ, लॉस एंजलिस में मेरी मूवी थी और क्या ओए। प्रीमियर था लॉस एंजलिस। चुप मिस्टर हटके, चुप हो please। जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी। 2 बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, इनमें से आपको कौन सा एक्टर अच्छा लगता है? और दोनों जो हैं वो खैबर की जान है, खैबर पे प्रोग्राम भी करते हैं। कि क्या बात। इन दोनों में से एक का नाम आपने लिया जिसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है। जहांगीर जानी या अरबाज खान? मैंने दोनों की एक्टिंग नहीं देखी। मतलब देखा तो होगा ना। नहीं अरबाज तो वो मूवी जो बनाते हैं। आसिफ खान का बेटा हाँ, अरबाज वो खान। तो movies हाँ, बनाते और जहांगीर जानी भी देखिए, मूवी बना। हमारा प्रोग्राम कर रहे हैं अब खैबर पे, बहुत थोड़ा खूबसूरत जानी जंक्शन। अरबाज आई थिंक अरबाज, मच ओके। बेटर देन। ओके जी, नेक्स्ट सवाल आपके लिए बहुत मुश्किल, हमारे लिए बहुत आसान है ये। समर बिलोर या शाजिया औरंगजेब? जल्दी से। ये क्या सवाल है?
ये दोस्तियां तोड़ने वाला सवाल। मैं तो देखिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ खवातीन की। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। खवातीन में ऑप्शन नहीं होता। देखिए खवातीन में ऑप्शन नहीं होती हैं। देखिए समर तो जारी बात है, मेरी कुलीग है, मेरी हाँ। फ्रेंड है, और उस लिहाज से तो मेरी, लेकिन शाजिया के साथ मेरी बड़ी अच्छी तो बस एक नाम ले ले, समर बिलोर या शाजिया औरंगजेब। मेरे ख्याल में दोनों में कोई मसला, लेकिन समर मेरे साथ। समर बिलोर जी, ये पता नहीं क्या क्या सवाल। शाजिया औरंगजेब आपने सुन ली है अपने कानों से। इसको कहते ये हैं लड़ने वाला जी। फायर। ओके जी, नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है और मेरे लिए मुश्किल था। और मेरे लिए इसमें मुश्किल बहुत फर्क रहेगा। है, मुश्किल है और मुश्किल था। ओके जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जल्दी से। लव मैरिज। लव मैरिज। ये जो बात कर रही है लव मैरिज किस्मत लोग हैं, लव मैरिज के ऊपर बात। खुशकिस्मत लोग हैं माशाल्लाह। बहुत ओके जी, किस्मत बांध दे। इसकी वजह पूछ सकता हूँ या नहीं? देखिए अगर दो लोगों ने जिंदगी गुजारनी है तो दो लोगों ने ही आपस में तीन भी तो गुजार सकते हैं वैसे। हाँ आपके उसमें गुजार सकते हैं। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही सोचा ही नहीं है। नहीं मतलब मैं तो खवातीन की हाँ, बात sorry, कर रही हूँ अच्छा, ना कि आप लोग खवातीन तो भी तीन- दो हो सकती हैं। दो हो सकते वो तो फिर दोस्त नहीं होगा, वो तो फिर दुश्मन है। वेरी वेल सेड जी, वेरी वेल सेड। अच्छा बताएं आप। अगली फिल्म बना रहा हूँ, लव स्टोरी है। यार तुम जरा लव चुप हो जाइए, स्टोरी, रैपिड मैं फायर इसको करो। सही है ना। लव स्टोरी है, आप उसमें आ सकती हैं। लव भाई स्टोरी। ये जल्दी वाली आग खत्म हो जाने दे, रैपिड फायर हाँ, फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी। बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इन सब के लिए, बल्कि हमारे कैमरामैन जो आफ्ताब खड़े हैं उनके लिए भी, जफर मामा जी के लिए भी, मेरे प्रोड्यूसर जो इस वक्त बैठे हुए हैं उस्मान साहब, उनके लिए भी, बहुत ही मुश्किल है। अकबर भाई के लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने जवाब देना इनमें से एक। एबीटी खैबर या खैबर न्यूज? मेरे लिए तो दोनों एक हैं। एक नाम लेना। देखिए एक में आपको वो मिल जाती है हमारे पॉलिटिकल उस लिहाज से देख लूं, हाँ। और दूसरे नाम में तो लें, एक नाम। आप जैसे लोग मिल जाते हैं। आप जैसे लोग क्या मतलब? खूबसूरत काबिल क्या क्या कहूँ अब। अच्छे लोग अच्छे। आप जैसे आप वही वाला नाम लेना जो लोग हमें लेते हैं। एंटरटेनमेंट। नहीं मतलब आप जैसे अच्छा काबिल चलिए, खूबसूरत। एबीटी खैबर खैबर न्यूज। खैबर न्यूज। खैबर न्यूज डेफिनेटली, बिकॉज आप पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिशियन का ज्यादा ताल्लुक न्यूज के साथ होता है। सहाफत आपका ताल्लुक ज्यादा खैबर नहीं के साथ। मैं 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 चाह ABT रही थी, ये नहीं। सुनना चाह रही थी। मैं एबीटी खैबर का कह रही थी शायद। अच्छा आप एबीटी खैबर की कह रही है? देखें, वाह जी बस वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई सियासतदान बैठा हुआ है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे। अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात, अच्छा अभी एक सवाल है, तेरे अब्बे का क्या नाम है? बच के। अकबर भाई ये जो सवाल है ना, I can justify, sir. ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन इसको सिर्फ मैडम समझेंगी और शायद वो बंदा समझ जाए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा मैं। बंदा ओके जी, कहाँ है बंदा? दो शहरों के नाम ले रहा हूं, उनमें से एक पिक करना है आपने। पेशावर या मर्दान? पिशावर। पेशावर। पेशावर। बेखबर को बेखबर देखना। और आखिर में एक सवाल रहता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे ये जल्दी वाली आग में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसे आपको पता है हम जल्दी वाली आग में यानी रैपिड फायर हम कर रहे थे, और आखिरी क्वेश्चन रहता था। आखिरी क्वेश्चन सबसे अहम क्वेश्चन है, और इसमें फिर मैडम को इजाजत भी है कि वो आराम से एक्सप्लेन करें इसको। आखिरी क्वेश्चन जी आपसे, 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। एमल वली खान या हैदर होती? देखिए मैं आपको अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। एक नाम, पहले नाम लेने फिर एक्सप्लेन करें। नहीं मैं आपको बताती नहीं, पहले नाम ले लें फिर नहीं explain नहीं मैं करें। आपको बताती पहले नाम लें, बताती हूँ ना पहले आपको, नाम नहीं। तो ले। मैं हैदर का आपने ऑलरेडी कर दिया था। हैदर मेरे मरकजी आपको पता है वो तो मरकजी ठीक है। सीनियर नायब सदर है। एमल खान मेरे सूबाई सदर है, ठीक है, और वली बाग के चश्मो चराग बिल्कुल। है, और दोनों के लिए मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट है, जो
जो मोहब्बत है, जो हर लिहाज से आप कह सकते हैं, तो दोनों जो है अपनी अपनी जगह है, कोई एक दूसरे की जगह नहीं। टॉस कर ले, नहीं टॉस हर एक की अपनी जगह है। एक नाम ले ले, नहीं, एमन वली खान और हैदर होती। शी इज नोन एज ब्रेव हार्ट लेडी, बड़ी बहादुर हैं और ये अभी बताएंगी हमें। एमन वली रहमान खान साहब से पूछ लो। फजल रहमान साहब से क्यों पूछ ले, तू पागल हो गया है। हम पूछ इतने क्या रहे फड्डा पानी। हैं, फड्डा पुआने ही फड्डा। यार तूने अपने होंठ कभी देखे वैसे? ऊपर वाला तो है ही नहीं सर, ऊपर वाला तो है ही नहीं है। क्या फजल रहमान साहब बहुत बड़े शहरी शख्सियत है। अल्लाह माफ करे, घोड़ा लगता है पूरा, और पीछे वो घोड़े की तरह पूंछल भी है इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए सर, बहुत कटवा अच्छा। लिया तो तो कटवा लिया। आए वापस उस सवाल पे। डोंट आस्क मी अगेन। दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आखिरी क्वेश्चन डोंट है, आस्क प्लीज। अगर आपने इसका जवाब दे दी तो मेरा प्रोग्राम सुपर हिट आपका हो जाएगा। प्रोग्राम चलता रहे, मैं बैठी हूँ। मेरा प्रोग्राम सुपर हिट हो जाएगा कि इसका जवाब दे आप दिया चलते, आपने। आप प्रोग्राम ऐसा को कर करें। लेते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम पर्ची बना लेते हैं, दोनों के नाम लिखते हैं, आपने उठाएंगे। किसने पूछा है? ये सही है, हाँ मैम आप भर जाएंगे। ये सही है, पर्ची ठीक ऐसा कर लेते है, हैं। ओके, क्योंकि मैडम ने तो नहीं मैं- कहा मैं- पर्चियों नहीं, में दोनों मैं, के। मैं आपको क्लियर एक सेकंड क्लियर कर मैं दे। क्लियर मेरा नाम लिखी। मैं ये क्लियर करती हूँ कि मरकज लेवल पे आपको पता है कि हमारे मशर जो है असफद यार खान है, बिल्कुल। और फिर सीनियर नायब सदर हैदर खान है। ठीक है, मेरे लिए पार्टी के काबिल एहतराम जो मरकजी हैं, फिर सूबे में एमल खान है, तो दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है। चले ये आखिरी बेटी पा दियो। आखिरी सवाल पे हम खैर है माफ करते हैं, लेकिन उसकी जो सजा है वो अकबर को भी पता है। क्योंकि अकबर जिस तरह गाता है, मैडम उससे भी अच्छी गाती है। वाह क्या बात है। तो फिर सजा ये है कि अगर आप जवाब नहीं देंगी तो सिर्फ एक लाइन सुना दे, माइक दे मैडम को। मैंने कभी जिंदगी में नहीं, मैंने भी कभी मैंने कभी सोचा भी क्या नहीं। बात, मैंने भी क्या कभी बात। जिंदगी आज में हमारे गाना लिए नहीं गाया, मुझे एक हट लफ्ज़ के भी गाए, नहीं आता। मुझे ऐसा भी गाएं- नहीं आता। ऐसा गाएं कि हट के देख। माहौल हो जाए। नहीं तो क्या, मैम, प्लीज, ऐसा गाएं। हमारे दिल के लिए, नहीं क्या, सारे पुख्तूनों के दिल के लिए, कुछ भी हो जाए, जिस दिन कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने आखिरी सवाल का जवाब सोना नहीं दिया। न चांदी न कुछ भी गा लें, पश्तो मेरी में जगह आप कर दे, मैंने ये कुछ भी। तुझको मैं इतनी खूबसूरत आवाज है एक आपकी। लफ्ज मैंने कभी नहीं गाया। मेरी जगह अकबर कर नहीं नहीं नहीं, वो गाएंगे, वो गाएंगे, डेफिनेटली वो गाएंगे। नहीं कर सकती। ये खड़े होके आपके लिए क्लैप है जी, थैंक यू सो मच। मैंने ये पहली देखिए, दफा मैं ये कह रहा था कि ब्रेव हार्ट है। अपनी जिंदगी में पहली दफा, और ये चूंकि आपको पता है हमारा तराना है, तो ये हम ऑलरेडी वो इसको गाते अपनी भी हैं। जिंदगी में पहली दफा जी आपने सुना होगा, खुद ही उनके मुंह से सुन लिया। जी। मैम शगुफ्ता मलिक एमपीए ने अपनी जिंदगी में पहली दफा गाया है, और ये क्रेडिट आता है K2 के हिस्से में, ये क्रेडिट आता है लोशे वेद जकी के हिस्से में। अब आते हैं जी अपने एक खूबसूरत से आखिरी सवाल पे, और वो ये सवाल है कि हम हर प्रोग्राम में पूछा जाता है, ये सवाल जरा बड़ा होगा क्योंकि किस्सा होगा। ये किस्सा सुना चुकी हैं हमें, हमारे जो पश्तो चैनल है वहां पे ABT खैबर पे नाकाबिले फरामोश वाक़या सुना चुकी हैं, लेकिन K2 में मैं चाहूंगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त लोग देख रहे हैं, उर्दू समझने वाले हैं सारे। मैडम बताइए ऐसा किस्सा जो नाकाबिले फरामोश कभी आपको ना भूलेगा और ना भूलता है। नाकाबिल फरामोश, देखिए मैं आपको मालूम है सियासत में ही हूँ जी। और सियासत में मैंने ऐसे हादसात देखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे इस पख्तून नौजवान, और ओवरऑल हम बात करें जो दहशतगर्दी की वजह से, या ओवरऑल हम बात करें तो मेरे ख्याल में वो जो हालात थे जिसमें बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी पीक पे थी और रोज़ाना की बुनियाद पे ब्लास्ट होते थे, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसमें बहुत से हमारे पख्तून जो है सैकड़ों की तादाद में
शहीद हुए हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम फ्रंट लाइन है, हम किसके लिए ये इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चूँकि लड़ रहे और हमने ये सारी कुर्बानियाँ दी हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो हालात जो मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, वो मैं नहीं भूल सकती। और एक जो जिस दिन मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, वो मेरे लिए मैं समझती हूँ कि मैं ये सोचती थी कि अगर मेरे वालिद साहब नहीं होंगे तो शायद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई तो उस दिन मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत प्यार करती थी आप उनसे। मेरे वालिद साहब मेरे लिए सब कुछ थे। नाम क्या था उनका? फ़ारूक सैर। लेकिन उसके बाद ये जितना कुछ मैं कर रही हूँ मुझे खुद भी समझ नहीं है, क्योंकि मेरे पार्टी के लोग मिस तो मेरे ख्याल में शायद कुछ ऐसा लफ्ज़ है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में रही, मैं जितना भी मैं बात करती हूँ तो सियासत में कदम कदम पे मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने जब फर्स्ट टाइम एक जलसे में जब मैं स्पीच कर रही थी तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आज से मैंने इनको इजाज़त दी है सियासत करेगी, क्योंकि ये कर सकती हैं, ये बात कर सकती है, ये स्पीच कर सकती हैं। तो उसके बाद मेरे बैक पे जब आपके वालिद हो तो कम्युनिटी के लोग आपको क्रिटिसिज्म करे, आपको कोई भी वो करे, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग थी बहुत ज़्यादा। सब लोगों के लिए जी बिल्कुल, सब लोगों के लिए पैगाम कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें, उनको आगे आने दें, और यही पैगाम मैम का इतना खूबसूरत पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और इन्होंने जिससे पहले वाक़यात का जिक्र किया, मैं और आफ्ताब कैमरामैन एक दफ़ा बशीर बिलोर साहब से इंटरव्यू लेने गए, प्रोग्राम था K2 का ही, एरिया 091, और उन पे हमला हुआ, फायरिंग शुरू हुई, दहशतगर्द ने जी ग्रेनेड फेंका हमारी तरफ और वो फटा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है क्योंकि फायरिंग थ्रू आउट हो रही थी। आफ्ताब एक तरफ भाग रहा है, मैं दूसरी तरफ भाग रहा हूँ, ड्राइवर भाग चुका था, ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया था क्योंकि हर एक हैबत में था। हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं, गाड़ी नहीं मिल रही, हर तरफ लोग, और अल्लाह ने बचाया। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि गोली लग भी है कि नहीं लगी, क्योंकि जिन्हें लगी थी वो भी भाग रहे थे, जिन्हें नहीं लगी थी वो भी, मैंने कहा बाद में पता चलेगा, अभी गरम है। वो कहते हैं ना जो, एनीहाउ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैडम को आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ताकि अकबर साहब वो गाएंगे? लाड शपे खबर था। और इसी के साथ नाज़रीन, मैं अपने इन दोनों चवल ये जो हटके हैं और फटके टीना है तेरा, छोड़ू साहब और एनी, आपसे भी बात थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच जी। लाड शपी खबर था जी, सब मेरे साथ खड़े हो जाए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप स्टार्ट तो करें फिर हम खड़े होते हैं। लाड शपे खबर, लाड शपे खबर तक मिस्तूर माल रौड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रौड़ा। लाड शपे खबर तक मिस्तूर माल रौड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रौड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रौड़ा। हजार बदर बसीशी, हजार बदर बसीशी, हजार बदर बसीद बाजवल गुलना, लैला बसुर सालू के मकरवना जुना कमिस्तूर, औ तोर माल रौड़ा, ताजा ताजा गुलना दे सलोर माल रौड़ा। लाड शपे खबर तक मिस्तूर माल रौड़ा,
ताजा गुलुना दे सलोर मालरोड़ा कदम कीक दी लैला की चरता कदम कीक दी और चरता कदम कीक दी बाजवड़ गुलना